प्रीवियस क्लास में हम लोग फ्लूइड को इंट्रोड्यूस किए थे नहीं, जिसमें हम लोग पढ़े थे फ्लूइड के बारे में, और जो फ्लूइड का प्रॉपर्टी होता है इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। उसके साथ साथ हम लोग ने क्या देखा था कि आइडियल फ्लूइड क्या होता है, जहाँ पे हम लोग ने आइडियल फ्लूइड के प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने क्या देखा, जो आइडियल फ्लूइड होता है कैसा होता है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होता है। यस सर, वॉइस इज लो। Am I audible now? Yes. ओके, हमने क्या पढ़ा था कि आइडियल फ्लूइड क्या होता है, जहां पे हम लोग पढ़ा कि आइडियल फ्लूइड कैसा होता है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होता है, ठीक है, और नॉन विस्कस फ्लूइड होता है, ठीक है, और बहुत सारे प्रॉपर्टी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। तो आज देखो, जो फ्लूइड का ब्रांच, ओके, जो फ्लूइड का ब्रांच जिसमें हम लोग फ्लूइड के रेस्ट कंडीशन को स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक। क्या बोलते हैं उसको? हाइड्रोस्टैटिक। हाइड्रोस्टैटिक, स्टैटिक वर्ड का मतलब क्या होता है? एट रेस्ट, ठीक है। और हाइड्रो मीन्स वाटर, वाटर मीन्स सिंपली वाटर इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ फ्लूइड। इज दिस ओके? तो आज हम लोग जो है, जो वाटर मीन्स जो फ्लूइड रेस्ट में है उसके बारे में स्टडी करेंगे, और फिजिक्स का या फ्लूइड मैकेनिक्स का वो ब्रांच, द ब्रांच ऑफ द फ्लूइड मैकेनिक्स which deals with the study of static condition of fluid is called the hydrostatic, ठीक है। और इस हाइड्रोस्टैटिक में हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे प्रेशर से। इट इज ओके? कोई बता सकते हो कि ये प्रेशर क्या होता है? कैन एनीवन टेल मी कि प्रेशर क्या होता है? यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ एंड गिव द आंसर प्लीज। You can unmute yourself and give the answer. Okay? Can anyone tell me what is pressure? कोई बोलोगे? Not able to? देखो, हमेशा याद रखना कि जो प्रेशर क्या होता है, परपेंडिकुलर फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया। इज दिस ओके? अब देखो, जो परपेंडिकुलर फोर्स होता है ना, इसी चीज को हम लोग थ्रस्ट भी बोलते हैं, थ्रस्ट। ओके, तो प्रेशर क्या होगा? थ्रस्ट अपॉन एरिया, ठीक है। इट इज क्लियर? अब देखो, अपॉन एरिया क्या है? सपोज करो ये मेरा एक सरफेस है, मान लो इस सरफेस का जो एरिया है, सरफेस एरिया, वो ए है, ठीक है, और इसके ऊपर कोई परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है। अगर हम लोग प्रेशर निकालना चाहे, क्या हो जाएगा? दिस परपेंडिकुलर फोर्स एफ अपॉन एरिया। एरिया क्या? जिस सरफेस के ऊपर, जिस क्रॉस सेक्शन के ऊपर वो फोर्स अप्लाई हो रहा है, उसके एरिया को हम लोग जब परपेंडिकुलर फोर्स से डिवाइड कर देते हैं, हम लोग को प्रेशर मिलता है। कभी आप लोग ऑब्जर्व किए हो कि हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोग अपना ब्लड चेक कराने जाते हैं, ब्लड ग्रुप, तो डॉक्टर क्या करता है, हमारे हैंड के ऊपर एक पिन से स्मॉल मार्क करता है, और वहां से क्या होता है? ब्लड निकल जाता है। एक्चुअली होता क्या है, वो हमारे हैंड के ऊपर एक
प्रेशर अप्लाई करता है, और उस प्रेशर के कारण क्या होता है, जो ब्लड होता है बाहर आ जाता है। इज दिस ओके? यस और नो? यार तुम लोग बोलते क्यों नहीं हो? मैं जो मैसेज कर रहा हूं उसको एक्सेप्ट करो। यस, एक्सेप्ट करो मैं जो मैसेज कर रहा हूं, ठीक है? यस, अब बोल सकते हो आप लोग। ओके, इज इट ओके? यस यस सर। यस। तो हमेशा याद रखना कि ये जो प्रेशर होता है ये क्या होता है, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। और ये एरिया क्या होता है, जिस क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर प्रेशर अप्लाइड होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो देख रहे हो ये क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसके ऊपर क्या हो रहा है, प्रेशर अप्लाई हो रहा है। तो ये जो सरफेस एरिया है, इज इट ओके? इज इट ओके? तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी एरिया को हम लोग कंसीडर करते हैं जब हम लोग प्रेशर को कैलकुलेट करते हैं। किसी कोई डाउट? अब देखो परपेंडिकुलर फोर्स कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे एक सिचुएशन लेते हैं, ठीक है? सपोज करो ये मेरा एक सरफेस है, लेट द एरिया ऑफ दिस सरफेस विल बी ए। अब इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है एट सम एंगल थीटा, ठीक है? सपोज करो कि ये कोई एक फोर्स एफ है जो इस सरफेस के ऊपर लग रहा है, ठीक है? अब देखो ये जो फोर्स है, इस फोर्स का दो कंपोनेंट होगा। इज इट ओके? तो बता सकते हो कि इसका दो कंपोनेंट कौन कौन सा होगा? टेल मी। यस बताओ। बोलो यार, आप लोग अनम्यूट हो गए हो, आप लोग बोल सकते हो, ठीक है? देखो हम लोग क्या करते हैं, इस फोर्स को जो कि थीटा एंगल पे एग्जर्ट कर रहा है, इसको दो कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे। एक होगा हॉराइजेंटल कंपोनेंट और दूसरा होगा वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है? ये क्या होगा, जो सरफेस के टुवार्ड्स होगा ये क्या होगा, हॉराइजेंटल कंपोनेंट। और हॉराइजेंटल कंपोनेंट को हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं, और वर्टिकल कंपोनेंट को हम लोग वाई से डिनोट करते हैं। अब इस फोर्स को हम लोग रिजॉल्व कैसे करेंगे, ये आप लोग जब फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में, FBD के बारे में पढ़े होंगे, वहां पे आप फोर्स रिजोल्यूशन के बारे में ही पढ़े होंगे, ठीक है? तो हमेशा याद रखना कि जिस एक्सिस के साथ थीटा एंगल फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे थीटा एंगल किस एक्सिस के साथ फॉर्म हो रहा है, हॉराइजेंटल एक्सिस के साथ, मतलब एक्स एक्सिस के साथ ये थीटा एंगल फॉर्म हो रहा है। तो हमेशा याद रखना कि जिस एक्सिस के साथ थीटा एंगल फॉर्म होता है, उस एक्सिस के अबाउट जो इस फोर्स का कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, कॉस थीटा के साथ जुड़ के आएगा। इट इज ओके? जो इस फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, एफ कॉस थीटा, ठीक है? अब देखो इस एक्सिस के साथ क्या हो रहा है, 90 माइनस थीटा बन के आ रहा है, ठीक है? तो इस y एक्सिस के अबाउट इस f का जो हम लोग रिजॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, f cos 90 माइनस थीटा। और हम लोग जानते हैं कि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा होता है। तो इसलिए जिस एक्सिस के अबाउट थीटा एंगल हो, उधर अगर हम लोग किसी फोर्स को रिजॉल्व करते हैं उस एक्सिस के अबाउट, तो क्या आता है, cos थीटा जुड़ के आता है, f cos थीटा। और जिस एक्सिस के अबाउट थीटा एंगल नहीं हो, उसके अबाउट क्या होता है, साइन थीटा जुड़ के आता है। इसलिए इस एफ फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, एफ साइन थीटा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, एफ कॉस थीटा। अब देखो इसमें जो है एफ साइन थीटा, ये वाला जो फोर्स है एफ साइन थीटा, ये फोर्स क्या हो रहा है,
इस सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर लग रहा है, लेकिन जो एफ कॉस थीटा है ये इस सरफेस के अबाउट परपेंडिकुलर नहीं है, ये पैरेलल है। जो एफ कॉस थीटा होता है इसके कारण प्रेशर क्रिएट नहीं होगा। प्रेशर किसके कारण होगा? ये परपेंडिकुलर फोर्स जो एफ साइन थीटा है, इसलिए यहां पे प्रेशर बराबर क्या होगा? एफ साइन थीटा अपॉन एरिया। किसी को इसमें कोई डाउट है? एनीवन हैव एनी डाउट? तो हमेशा जब भी आप प्रेशर को कैलकुलेट करो, आप क्या करोगे? हमेशा उसके कंपोनेंट को ब्रेक करोगे, और जो कंपोनेंट फोर्स का जो कंपोनेंट सरफेस के साथ परपेंडिकुलर हो उसको जिस एरिया पे अप्लाई हो उस एरिया से डिवाइड करके हम लोग प्रेशर को कैलकुलेट कर लेंगे। एनीवन हैव एनी डाउट? यस और नो? बोलो यार। Sir, can you repeat? देखो सिंपली मैंने क्या बोला, प्रेशर क्या होता है? परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया, मतलब थ्रस्ट फोर्स अपॉन एरिया। अब देखो ये फोर्स क्या है? ये कुछ एंगल के साथ इस सरफेस पे एक्सर्ट हो रहा है। तो इस फोर्स, जो फोर्स सरफेस के साथ कुछ एंगल पे एक्सर्ट हो, उसका हमेशा दो कंपोनेंट होता है। एक कंपोनेंट होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट, दूसरा कंपोनेंट होता है वर्टिकल एक्सिस के अबाउट। अब जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है एफ कॉस थीटा, ये क्या है? सरफेस के साथ पैरेलल है। जो इस सरफेस के ऊपर जो प्रेशर क्रिएट होगा बिकॉज ऑफ दिस फोर्स, तो इस फोर्स का जो कंपोनेंट है एफ कॉस थीटा, इसके कारण प्रेशर क्रिएट नहीं होगा। प्रेशर किसके कारण क्रिएट होगा? प्रेशर क्रिएट होगा जो इस फोर्स का कंपोनेंट जो इस सरफेस के साथ परपेंडिकुलर है, और इस सरफेस के साथ कौन सा फोर्स परपेंडिकुलर है? एफ साइन थीटा। तो एफ साइन थीटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ द प्रेशर ऑन दिस सरफेस। सो here pressure is equal to F sin theta upon area. It is clear? किसी कोई डाउट है? Yes or no? बोलो यार। ठीक है, किसी कोई डाउट है? कि देखो हम लोग जब प्रेशर को बारे में, जब हम लोग फोर्स को पढ़ रहे थे, जब हम लोग मैकेनिक्स को स्टार्ट किए थे 11th में, वहां पे हम लोग पढ़े थे कि जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं वो सब मेनली दो टाइप में क्लासिफाई किए जाते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, दूसरे को बोलते हैं हम लोग वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी और दूसरे को बोलते हैं हम लोग वेक्टर क्वांटिटी। अब देखो स्केलर क्वांटिटी उस क्वांटिटी को बोलते हैं जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, या जो क्या करे, सिंपल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करे, उसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल डिस्टेंस, स्पीड, दीज आर स्केलर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी क्या है? वैसे फिजिकल क्वांटिटी, दोज फिजिकल क्वांटिटी which have magnitude as well as direction and also follow vector law of addition. That type of physical quantity is called to be vector quantity. तो हमेशा याद रखना कि ये जो मेरा प्रेशर है ना, प्रेशर, ये प्रेशर क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। ओके, प्रेशर इज स्केलर क्वांटिटी। इज दिस क्लियर? किसी कोई डाउट है? किसी कोई डाउट है? एनीवन हैव एनी डाउट? सर म्यूट कीजिए, मैं बेटा कर चुका हूं म्यूट। चलो तुम मैसेज एक्सेप्ट करो। यस सर, अभी ओके, हुआ। हाँ सर, अगर मैसेज। हेलो सर। हाँ सर अगर मैं सरफेस के
अलग अलग पॉइंट पे परपेंडिकुलर फोर्स अलग अलग मैग्नीट्यूड का लगा रहा हूँ और सरफेस प्रेशर फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे? क्या चीज? क्या? सर अगर मैं जैसे ये सरफेस, कोई एक सरफेस है, ठीक है, हाँ हाँ इस पे कुछ फोर्स तुम यहाँ पे लगा रहे हो, हाँ मानो इसका मैग्नीट्यूड F1 है। हाँ सपोज करो यहाँ पे कोई फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड F2 है, यही पूछना चाह रहे हो? हाँ सर, अब पूछ रहे हो कि यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, यही चीज है। हाँ सर, देखो एक चीज देखो, कभी तुम टेबल ले लो, ठीक है, हाँ हाँ अब टेबल का साइज क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, उससे किसी पॉइंट पे तुम क्या करना, एक प्रेशर अप्लाई करना, जिस पॉइंट पे ये अप्लाई हो रहा है यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा, धीरे धीरे जितना दूर जाओगे इस सेंटर से प्रेशर की इंटेंसिटी डिक्रीज करती है। इट इज क्लियर? सर फिर से बताइए। मैं क्या बोल रहा हूँ, जिस ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है जहाँ पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगा वहां पे प्रेशर की इंटेंसिटी हाई होगी। जैसे बैलून है, बैलून पे किसी पॉइंट पे तुम परपेंडिकुलर फोर्स लगाओ, सिर्फ उसी पॉइंट पे क्या होता है, सरफेस अंदर डेप्थ में डर जाता है। पेनिट्रेट करता है। इट इज ओके? यस। अब धीरे धीरे क्या होती है, इसकी इंटेंसिटी डिक्रीज करता है। इसलिए हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे कि जो प्रेशर होता है वो एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। अगर एरिया डिक्रीज करो और उस पर फोर्स, सपोज करो A1 एरिया है, इस पे एक परपेंडिकुलर फोर्स F लग रहा है, कोई A2 एरिया है और इस पे भी परपेंडिकुलर फोर्स F लग रहा है, मानो इस दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है बट A1 इज ग्रेटर देन A2 है, ठीक है। हमेशा याद रखना कि इस एरिया के ऊपर जो फोर्स लगेगा, जो प्रेशर लगेगा, वो क्या होगा, इस एरिया के कंपेयर में क्या होगा, ज्यादा होगा। इज इट ओके? ये सब हम आगे जाके पढ़ेंगे ये सब के बारे में। अभी सिर्फ हम लोगों ने इतना पढ़ा कि प्रेशर होता क्या है एक्चुअली। इज दिस क्लियर? ओके सर। हम लोग आगे प्रेशर के बारे में बहुत कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। ओके सर। यस। किसी कोई डाउट? यस और नो? अब एक चीज देखो, ध्यान में रखना, मैंने क्या बोला कि प्रेशर स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी? टेल मी। प्रेशर स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी? यार बोल सकते हो, मैं मैसेज नहीं देखता हूं। स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, लेकिन याद रखना कि रियल में प्रेशर जो होता है वो ना ही स्केलर क्वांटिटी है ना ही वेक्टर क्वांटिटी है। अगर रियलिटी की बात करो, एक थर्ड क्वांटिटी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी। दिस ओके? इसके बारे में सुने हो? यस और नो? यस और नो? नो सर। नो? जो आपको मैकेनिक्स पढ़ाए होंगे, तीसरा क्वांटिटी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी। हमेशा याद रखना कि प्रेशर एक टेंसर क्वांटिटी होता है और टेंसर क्वांटिटी क्या होता है, उस फिजिकल क्वांटिटी को बोलते हैं जो 3x3 के मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट किया जा सकता हो। इज दिस क्लियर? यस और नो? नो सर। 3x मैट्रिक्स पढ़े हो? हाँ। मैट्रिक्स क्या होता है? सपोज करो इस तरह से हम लोग मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। यस। इसका हम लोग डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं। यस। तो एक्चुअल में ये क्या है, 3x3 मतलब क्या? जैसे मानो ये प्रेशर क्या है, एक टेंसर क्वांटिटी है, तो प्रेशर क्या है, इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। कैसे? Pxy
PXX, PXY, PXZ, PYX, ठीक है, PYY, PYZ, PZX, PZY, PZZ, ठीक है। ये XX, XY, XZ, YX, YY, ये सब क्या शो कर रहा है? ये सब क्या शो कर रहा है? डायरेक्शन का। जैसे मानो ये कोई एक्सिस है, हम लोग 2D ले लेते हैं, इसका क्या होगा? वाई एक्सिस, ये क्या होगा? एक्स एक्सिस। अब मानो कोई चीज यहाँ पे है, तो एक्चुअल में इस पॉइंट का जो डायरेक्शन होगा ये किधर होगा? बोलो, एक्स वाई में होगा? यस सर। होगा या नहीं होगा? हाँ। तो यही एक्स वाई क्या है? ये डायरेक्शन को शो कर रहा है। अब एक्स एक्स का मतलब क्या? कोई पॉइंट यहाँ पे होगा। ये जो वाई वाई है, एक्स एक्स है, ये सब क्या शो कर रहा है? डायरेक्शन को, ठीक है। तो मतलब क्या? जो प्रेशर है वो 3x3 के फॉर्म में, मतलब उसके पास कितने डायरेक्शन होंगे? 9 डायरेक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। इसलिए प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं? एक टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं। इट इज क्लियर? ओके सर। किसी कोई डाउट? तो अगर अब आपसे पूछा जाए प्रेशर कैसी क्वांटिटी है, देन व्हाट विल बी योर आंसर? योर आंसर विल बी pressure is a tensor quantity because pressure can be represented in the form of 3x3 matrix. It is okay? Yes sir. Yes or no? Yes sir. अमरजीत, क्या चीज नो? समझ में नहीं आया? अमरजीत, बेटा समझ में नहीं आया? अमरजीत बोलते ही नहीं तो मैं क्या करूं? अब एक चीज ध्यान देना कि जब हम लोग मैकेनिक्स को पढ़ते हैं ना, तो प्रेशर से हूबहू रिलेटेड एक टर्म होता है जिसको हम लोग स्ट्रेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, स्ट्रेस बोलते हैं। कोई बताओ कि ये स्ट्रेस क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेस? यस, परपेंडिकुलर ना लगे। व्हाट? फोर्स परपेंडिकुलर ना लगे और कोई और एंगल बना के। सिंपली देखो, जब हम लोग प्रेशर पढ़ रहे थे, यहाँ पे क्या पढ़े थे कि परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। ये स्ट्रेस क्या होता है? सिंपली द फोर्स अपॉन एरिया। ये फोर्स कैसा है? नॉट ए परपेंडिकुलर फोर्स, ठीक है। तो स्ट्रेस और फोर्स के बीच में एक अंतर समझ के रखना। इसलिए स्ट्रेस दो टाइप के होते हैं मेनली। एक को बोलते हैं शियर स्ट्रेस और एक को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस को हम लोग टाउ से डिनोट करते हैं और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस को हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। और ये जो स्ट्रेस है ये भी एक टेंसर क्वांटिटी है, मतलब स्ट्रेस कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ 3x3 मैट्रिक्स। इट इज क्लियर? Yes or no? Sir, it can also be represented in. Yes, stress is also a tensor quantity. That means stress can also be represented in 3x3 matrix. Okay, sir. किसी कोई डाउट है? नहीं ना? चलो, अब एक चीज देखो, प्रेशर एक्चुअली मेरा भी फोकस एरिया क्या है? प्रेशर है। और प्रेशर बराबर हमने क्या लिखा? फोर्स अपॉन एरिया। मींस जब भी मैं फोर्स बोलूं, आप लोग कॉमन अंडरस्टैंडिंग रखना कि आई एम टॉकिंग अबाउट द परपेंडिकुलर फोर्स। इट इज क्लियर? Yes sir. नाउ टेल मी, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स?
न्यूटन. Newton. And what is the SI unit of area? मीटर स्क्वायर. मीटर स्क्वायर. तो प्रेशर का SI यूनिट क्या होगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा. यस. और इसी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग बोलते हैं 1 पास्कल और रिप्रेजेंट करते हैं PA से. इज दिस ओके? तो 1 पास्कल इज नथिंग बट द न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. इट इज क्लियर? यस सर. ठीक है. अब देखो कुछ और ऐसे यूनिट होते हैं जिसको हम लोग प्रेशर के लिए यूज करते हैं, जैसे बार. बार इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ प्रेशर. ठीक है. एंड 1 बार इज इक्वल टू 10 raised to power 5 पास्कल. इट इज ओके? यस. और पास्कल होता क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. यहां से क्या बोल सकते हैं? 1 बार इज इक्वल टू 10 raised to power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. इट इज क्लियर? यस. किसी कोई डाउट? अब एक चीज होता है जिसको हम लोग कॉमनली सुनते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसको हम लोग ATM से डिनोट करते हैं. ठीक है. और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है ये आपको होता है 101,325 पास्कल. इज ओके? जिसको कि हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल. इट इज क्लियर? यस. तो ये कुछ कन्वर्ट ये सब कुछ यूनिट ऑफ प्रेशर है. बार इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, ATM इज द यूनिट ऑफ प्रेशर. इट इज ओके? यस. तो ये सब कुछ चीज को आपको याद रखना है. एक चीज होता है 1 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ प्रेशर. और ये 1 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 9.81 इंटू 10 raised to power 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. इट इज ओके? तो इस उस चीज को याद रखना. एक चीज होता है वो हम लोग कहीं कहीं यूज करते हैं, आप लोग देखते होंगे कि 760 mm ऑफ Hg. तो हम लोग प्रेशर के यूनिट को इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं. ये 760 mm ऑफ Hg ये क्या हाइट है? किसका? मरकरी का. क्या था? मरकरी. ठीक है. और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं 1 ATM भी बोलते हैं. इट इज क्लियर? सर वो 1 kgf में F क्या है? हाँ, ये फोर्स है. 1 kgf पर सेंटीमीटर. ये कहीं कहीं देखने को मिलेगा, आप लोग को नहीं भी देखने को मिल सकता है. इस चीज को नहीं भी पढ़ सकते हो. ठीक है? इट इज ओके? यस. मेन चीज, दो चीज को ध्यान में रखना, एक पास्कल को, एक बार को, और एक mm ऑफ Hg. तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? 760 mm ऑफ Hg होता है. इट इज ओके? मतलब किसी थर्मोमीटर में, ठीक है, अगर हाइट का इंक्रीमेंट 760 mm हो जाए तो ये क्या कहलाएगा? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाएगा. और इसके अंदर क्या होगा? मरकरी होगा, Hg होगा. इट इज ओके? यस. हाँ. यस सर. और ये जो 760 mm ऑफ Hg है यही इक्वल टू होता है 10.3 मीटर ऑफ वाटर होता है. इट इज ओके? These all are the unit of pressure. किसी कोई डाउट? Anyone have any doubt? सर वो मर्क्यूरी कॉलम, ये मरकरी कॉलम है. मर्क्यूरी कॉलम कोई ये- किसी भी चीज के और अंदर, इसमें है वाटर कॉलम. किसी भी चीज के अंदर, यस. वो किसी भी चीज के अंदर 760 मिलीमीटर राइज करेगा? नहीं, किसी, देखो mm ऑफ Hg है, क्या लिखा हुआ? 1 ATM इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg. मतलब अगर किसी थर्मोमीटर के अंदर, मानो ये एक थर्मोमीटर है और इसके अंदर फ्लूइड के रूप में मरकरी पाया गया है,
अब इस मरकरी में अगर 760 mm राइज होता है, इसी चीज को हम लोग 1 atm बोलेंगे। अब यही इक्वलिटी होता है 10.3 मीटर ऑफ वाटर। मतलब और मानो कोई एक थर्मोमीटर है और इसके अंदर वाटर एज ए कॉलम फ्लूइड है, अगर वाटर में 10.3 मीटर राइज हो, इसको हम लोग 1 atm बोलेंगे। इट इज क्लियर? सर जिसके अंदर मर्क्यूरी है उसका एरिया, क्या चीज? एरिया। उसका अगर एरिया एरिया कांस्टेंट रहेगा, एरिया कांस्टेंट रहेगा। कितना, हाँ, जो एरिया स्टैंडर्ड एरिया आता है, ठीक है। एक चीज जानते हो, जब तुम लोग आगे चल के हम लोग प्रेशर को पढ़ेंगे ना, तो प्रेशर सिर्फ और सिर्फ एक चीज का फंक्शन होता है, वो होता है हाइट का, ठीक है। जब हम लोग फ्लूइड के बारे में पढ़ेंगे, फ्लूइड के बारे में, तो फ्लूइड में जो प्रेशर होता है ना, दिस प्रेशर इज ओनली द फंक्शन ऑफ हाइट। इट इज ओके? सिर्फ वो हाइट का फंक्शन होता है, एरिया का फंक्शन होता ही नहीं। बात समझ में आया? इसलिए हम लोग क्या करते हैं, 760 mm ऑफ Hg को मेजर करके बोलते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। 10.3 मीटर ऑफ वाटर को मेजर करके बोलते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। बात समझ में आया या नहीं? हाँ जी। देखो, जो हम ये बोलते हैं ना कि परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया, ये फ्लूइड प्रेशर की हम लोग बात नहीं करते हैं। हम लोग फ्लूइड प्रेशर में क्या करेंगे, एक अलग फॉर्मूला डिराइव करेंगे, जो फॉर्मूला क्या होगा, रो जी एच होगा, where rho is the density, g is acceleration due to gravity and h is the height। अब देखो क्या होता है, सेम फ्लूइड के लिए डेंसिटी का वैल्यू सेम होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम होगा, सिर्फ हाइट क्या होगा, चेंज करेगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जो प्रेशर होता है, फ्लूइड प्रेशर होता है, इज द फंक्शन ऑफ हाइट ओनली। आगे चल के हम लोग हाइड्रोस्टैटिक लॉ के बारे में पढ़ेंगे, पास्कल लॉ के बारे में पढ़ेंगे, जहां पे हम लोग और इस चीज के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो अभी बस इतना ही समझो कि बिकॉज द प्रेशर इज फंक्शन ऑफ हाइट ओनली, दैट्स व्हाई वी कैन टेल द प्रेशर बाय मेजरिंग द हाइट ऑफ द कॉलम फ्लूइड। इट इज क्लियर? यस सर। ओके, shall I erase it? अब देखो, जब हम लोग प्रेशर के यूनिट्स को पढ़ लिए, अब एक चीज को पढ़ेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेशर हम लोग सुनते हैं, ठीक है। तो एक क्या सुने हमने, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अब देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। अब एक चीज जानते हो कि जो एयर है, ठीक है, ये एयर क्या करता है, हम लोग के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करता है, और उस फोर्स के कारण क्या होता है, एक प्रेशर जनरेट होता है ऑन आवर बॉडी। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। इट इज क्लियर? तो ऑलवेज रिमेंबर that atmospheric pressure is the pressure that is exerted by atmospheric air normally upon all the surface with which it is in contact। is it okay? जो एटमॉस्फेरिक एयर होता है, वो जिस किसी बॉडी के कांटेक्ट में आएगा, उसके ऊपर जो एटमॉस्फेरिक एयर होता है, एक प्रेशर एक्सर्ट करता है। उसी प्रेशर को सिंपली हम लोग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। किसी कोई डाउट है? नहीं? अरे यार बोलो हाँ या नहीं। नो सर। चलो ऐसे समझो, ये एक लाइन है, ठीक है। मान लो ये एक ऐसा लाइन है जहां पे जो प्रेशर का वैल्यू 0 है। इट इज क्लियर?
जिस पॉइंट पे या जिस लाइन पे प्रेशर का वैल्यू 0 हो, इसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम लोग बोलते हैं जीरो प्रेशर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? जीरो प्रेशर। जीरो प्रेशर बोलते हैं। अब देखो हमने क्या देखा कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर कितना होता है? 1.0132 इंटू 10⁵ पास्कल होता है ना। यस। अब 0 से ऊपर कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहां का प्रेशर ये होगा, यस और नो? मान लो ये एक ऐसा पॉइंट है जहां का प्रेशर क्या है? 1 atm है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इट इज क्लियर? किसी कोई डाउट? हाँ, जिस पॉइंट पे प्रेशर का वैल्यू 0 होगा उसको हम लोग बोलते हैं जीरो प्रेशर। जहां पे प्रेशर का वैल्यू 1.0132 इंटू 10⁵ पास्कल होगा, मानो ये पॉइंट, उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। किसी कोई डाउट है? अब देखो हम लोग क्या है, अर्थ के सरफेस पे रह रहे हैं, तो अर्थ के सरफेस पे क्या होगा? हम लोग के ऊपर अर्थ एटमॉस्फेरिक एयर क्या करेगा? एक प्रेशर एक्सर्ट करता है, और उस प्रेशर का वैल्यू क्या होता है? 1.0132 इंटू 10⁵ पास्कल। ठीक है, जो जानते हो ये 600 एलिफेंट के वेट के बराबर होता है। इट इज क्लियर? सर फिर से बताइए। ये 600 एलिफेंट के वेट के बराबर का प्रेशर होता है। कौन सा? ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बात समझ में आया? यस। अब एक चीज देखो, मानो कोई एक पॉइंट है ए, अगर आपको इस ए पॉइंट का प्रेशर कैलकुलेट करना चाहते हो, ठीक है, तो इस ए पॉइंट का जो प्रेशर है आप दो तरीका से कैलकुलेट कर सकते हो। एक इस जीरो प्रेशर के रिस्पेक्ट में, और एक इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिस्पेक्ट में। इट इज क्लियर? मेरी बात समझ में आई? सर वो पूरा एटमॉस्फेयर लगाता है उतना प्रेशर? यस, एटमॉस्फेरिक एयर एक्सर्ट करता है। कभी देखते हो जब हवा और तेज बहने लगती है क्या होता है? हम लोग के ऊपर प्रेशर बढ़ जाती है ना। हाँ। वही चीज है, जो एटमॉस्फेरिक एयर नॉर्मल कंडीशन में जो हमारे ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करता है, उसी प्रेशर को हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। और ऐसा मेजर किया गया कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो वैल्यू है वो 1.0132 इंटू 10⁵ पास्कल है। इट इज ओके? यस। देखो मैंने क्या बोला, ये कोई एक पॉइंट है, अब आपको इस पॉइंट का प्रेशर कैलकुलेट करना है। तो इस पॉइंट का प्रेशर आप दो चीज के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट कर सकते हो, एक विथ रिस्पेक्ट टू जीरो प्रेशर और एक विथ रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब इस पॉइंट का प्रेशर हम लोग क्या करेंगे, जीरो प्रेशर के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करेंगे, तो इस प्रेशर को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। इज दिस ओके? समझ में आया या नहीं? यस। अगर अब कोई आपसे पूछा कि एब्सोल्यूट प्रेशर क्या है, एब्सोल्यूट प्रेशर इज नथिंग but the pressure at a point with respect to the zero pressure. It is clear? Shall I repeat it again? With respect to that means मतलब क्या, अगर हम इस पॉइंट का जो प्रेशर है ये हम लोग जीरो इस लाइन के रिस्पेक्ट में मेजर करेंगे, जीरो प्रेशर के लाइन के रिस्पेक्ट में मेजर करेंगे, तभी हम इस प्रेशर को बोलेंगे एब्सोल्यूट प्रेशर। बात समझ में आया?
Yes. देखो एब्सोल्यूट वर्ड का मतलब क्या होता है? जो चेंज नहीं करता हो। अब देखो ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये क्या करेगा? क्या हर जगह कांस्टेंट होगा? No. इट विल चेंज। माउंटेन पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कुछ और होगा, सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कुछ और होगा, हिल एरिया में एटमॉस्फेरिक प्रेशर कुछ और होगा। मतलब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या वेरिएबल है। इज दिस ओके? लेकिन ये जीरो प्रेशर क्या है? ये कांस्टेंट है। कोई ऐसा पॉइंट होगा ना अर्थ के ऊपर, मतलब अर्थ के कहीं पे डेप्थ पे अंदर जाने पे या कहीं पे जहां का प्रेशर जीरो हो, होगा या नहीं होगा? Yes. अगर हम इस जीरो प्रेशर के रिस्पेक्ट में अगर हम किसी पॉइंट के प्रेशर को मेजर करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। और इसका वैल्यू क्या होता है? कांस्टेंट होता है, इट विल नॉट चेंज। अगर मैं इस पॉइंट का कैलकुलेट करूं तो जीरो प्रेशर से हमेशा यही प्रेशर आएगा, उसको एब्सोल्यूट बोलेंगे। हाँ, अगर हाइट इंक्रीज कर दूं फिर एब्सोल्यूट प्रेशर चेंज हो जाएगा उस पॉइंट के लिए। इज दिस ओके? यस और नो? यस और नो? Sir, can you explain again? अरे देखो एक लाइन में मैं बोला, रिलेटिव मोशन को पढ़े हो? हाँ. वहां पे क्या एक रिलेटिव टर्म पढ़ा होगा? किसी के रिस्पेक्ट में हम लोग किसी चीज के मोशन को ऑब्जर्व करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जब हम लोग जीरो प्रेशर लाइन के रिस्पेक्ट में किसी पॉइंट के प्रेशर को मेजर करेंगे तो उस प्रेशर को हम लोग एक नाम दिए जिसको बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। अब भी डाउट है? Sir, example. किस चीज का एग्जाम्पल? इसी चीज का. इस चीज का मैं एग्जाम्पल क्या दूं? मानो कोई एक पॉइंट है अर्थ सरफेस के ऊपर, मानो ये मेरा अर्थ का सरफेस है, यहाँ का इस पॉइंट का तुमको प्रेशर मेजर करना है। मान लो यहाँ पे इस लाइन का, ये जो लाइन है यहाँ पे प्रेशर जीरो है। अगर मैं इस लाइन के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट के प्रेशर को मेजर करूं इसी को हम लोग एब्सोल्यूट प्रेशर बोलते हैं। Okay. Okay, sir. इसमें मैं एग्जांपल क्या दूं? Okay, sir. अब देखो मैंने क्या बोला, प्रेशर को हम लोग दो जगह से मेजर कर सकते हैं, एक विथ रिस्पेक्ट टू जीरो प्रेशर लाइन और एक विथ रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन। मतलब तो ये पॉइंट है, अगर इसी पॉइंट के प्रेशर को अगर हम लोग एटमॉस्फेयर के रिस्पेक्ट में एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन के रिस्पेक्ट में मेजर करेंगे तो हम लोग इस प्रेशर को क्या बोलेंगे? गेज प्रेशर। ये जो देख रहे हो ये क्या कहलाएगा? ग्रीन कलर से गेज प्रेशर। इज दिस ओके? समझ में आया कि नहीं आया? यस और नो? Yes, sir. हमेशा याद रखना कि जो गेज प्रेशर होता है ये प्रेशर किसके रिस्पेक्ट में मेजर किया जाता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन के रिस्पेक्ट में। और जो एब्सोल्यूट प्रेशर होता है ये किसके रिस्पेक्ट में मेजर किया जाता है? जीरो प्रेशर लाइन के रिस्पेक्ट में। इट इज क्लियर? मान लो कि पॉइंट पी ए का प्रेशर पी ए है, ठीक है? अब देखो यहां से पी ए बराबर क्या हो सकता है? इस पी ए प्रेशर को हम लोग या तो एटमॉस्फेयर के रिस्पेक्ट में मेजर करें या जीरो प्रेशर लाइन के रिस्पेक्ट में मेजर करें, ठीक है? अब देखो यहां से ये गेज प्रेशर क्या होगा? गेज प्रेशर क्या होगा? बोलो। यहां से देखो ये जो लाइन है
ये लाइन देख रहे हो, ये क्या गेज प्रेशर है। अगर मैं इस पूरे लाइन में, ठीक है, एब्सोल्यूट प्रेशर में, ये क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अगर मैं गेज प्रेशर निकाल रहा हूं, पी गेज बराबर क्या होगा, पी एब्सोल्यूट माइनस पी एटीएम होगा। यस। अगर मैं इस प्रेशर को कैलकुलेट करना चाहूं, ये क्या है, गेज प्रेशर है, क्या करना पड़ेगा, इस पूरे प्रेशर में, ये एब्सोल्यूट प्रेशर में क्या करना पड़ेगा, इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगा, गेज प्रेशर मिलेगा। हाँ सर। यहां से हमेशा एक रिलेशन को याद रखना, किसके बीच में, गेज प्रेशर और एब्सोल्यूट प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बीच में क्या रिलेशन होता है कि P गेज इज इक्वल टू P एब्सोल्यूट माइनस P ATM। इट इज ओके। इसमें किसी कोई डाउट है? हाँ, anyone have any doubt? Always remember this formula that gauge pressure is equal to absolute pressure minus atmospheric pressure. It is okay? अब यहां से अगर आपसे पूछा जाए कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, क्या लिखोगे, P गैस। अगर यहां से आपको पूछा जाए कि एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होगा, क्या होगा यहाँ पे, P गैस प्लस P ATM, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सिंपली इस रिलेशन को हमेशा याद रखना कि गेज प्रेशर इज इक्वल टू एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एनीवन हैव एनी डाउट? नो सर। नहीं ना। अब एक चीज जानते हो, जो प्रेशर होता है वो पॉइंट फंक्शन होता है, किसी पॉइंट पे डिफाइन होता है। इट इज ओके। इसलिए देखते हो, जब भी हम लोग किसी शार्प ऑब्जेक्ट से अपने हैंड में उसको पेनिट्रेट करते हैं, छोटा सा ऐसे मारते हैं कि वहां से ब्लड आ जाती है। कभी इस चीज को ऑब्जर्व किए हो? हाँ हाँ सर। तो इसलिए देखो, अब आपको आंसर मिल गया कि अगर मानो ये कोई एक सरफेस है, यहाँ पे एक फोर्स लगे, यहाँ पे एक फोर्स लगे, तो प्रेशर क्या होता है, हर एक पॉइंट पे डिफाइन होता है। इज दिस क्लियर? यस और नो? नो। नो? नो सर। क्या डाउट है, बोलो। वही, अब आप इसे बताइए इसको। हाँ, आप इसको वापस बताइए एक बार। देखो, जो प्रेशर होता है ना, किसी पॉइंट पे डिफाइन किया जाता है। अगर तुम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ऑब्जर्व करोगे ना, तो प्रेशर क्या होता है, एक पॉइंट पे डिफाइन किया जाता है। जैसे कभी क्या करना, एक स्मॉल नीडल लेके अपने फिंगर पे एक पॉइंट मारना, देखना वहां से ब्लड आ जाएगा। वो नीडल क्या कर रहा है, किसी एक पॉइंट पे आपका क्या कर रहा है, वहां पे एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है, और उसी प्रेशर करने क्या होता है, एक स्मॉल प्रेशर अप्लाई करने पर क्या होता है, वहां से ब्लड निकल जाता है। इट इज क्लियर? यस। ठीक है, किसी कोई डाउट? नो? नो। अब देखो, जो प्रेशर होता है ना, वो आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी को शो करता है। आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी को, आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, सपोज करो ये कोई एक टब है, ठीक है, इसके अंदर मान लो बहुत सारे लिक्विड हैं, मान लो वाटर है, ठीक है, मान लो ये कोई पॉइंट है। अब इस पॉइंट पे, इस पार्टिकल पे आप ऑब्जर्व करो, अगर इस पार्टिकल के ऊपर जो भी प्रॉपर्टी हो, हर एक डायरेक्शन में सेम हो, चाहे इस डायरेक्शन में, चाहे इस डायरेक्शन में, चाहे इस डायरेक्शन में, चाहे इस डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ, वो प्रॉपर्टी वेरिएबल ना हो, वो क्या हो, सेम हो,
ऐसे टाइप ऑफ प्रॉपर्टी को बोलते हैं आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी। इट इज क्लियर? जो मेरा प्रेशर है वो भी एक आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। और इस आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी को समझने के लिए एक लॉ गिवन दिया गया पास्कल के द्वारा, जिसको हम लोग बोलते हैं पास्कल लॉ ऑफ प्रेशर। पास्कल लॉ ऑफ प्रेशर। अब देखो ये पास्कल लॉ ऑफ प्रेशर क्या बोलता है। अकॉर्डिंग टू द पास्कल लॉ ऑफ प्रेशर, pressure at a point in a fluid system is equally distributed in all direction. It is clear? क्या मैं इसको लिख दूं? According to this law, the pressure at a point in a fluid system is same in all डायरेक्शन। ठीक है, सपोज करो उसी केस, इसी एग्जांपल को फिर से देखते हैं। ये एक जार है और जार के अंदर क्या वाटर है। अब कोई एक पॉइंट ले लो, मानो ये एक पॉइंट है, ठीक है। अब इस पॉइंट पे क्या होगा, इस डायरेक्शन में प्रेशर क्या होगा, मान लो px। इट इज क्लियर? अब देखो इस डायरेक्शन में इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर क्या होगा, py होगा या नहीं होगा? यस। और इस डायरेक्शन में इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर क्या होगा, pz होगा। अब देखो किसी पॉइंट पे पास्कल लॉ क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ द प्रेशर एट ए पॉइंट इन ए फ्लूइड सिस्टम इज सेम इन ऑल डायरेक्शन। मतलब ये पॉइंट है, इसमें एक px डायरेक्शन में प्रेशर px लग रहा है, y डायरेक्शन में प्रेशर py लग रहा है, और z डायरेक्शन में प्रेशर pz लग रहा है। अब अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ ये जो px है दिस इज इक्वल टू py, दिस इज इक्वल टू pz। इज इट ओके? यस। तो पास्कल लॉ समझ में आया कि किसी भी वाटर के, किसी भी फ्लूइड के, उसके माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आप ऑब्जर्व करो, ठीक है। और जब आप ऑब्जर्व करोगे तो किसी पॉइंट पे अगर आप प्रेशर कैलकुलेट करोगे तो जो प्रेशर का मैग्नीट्यूड होगा किसी भी डायरेक्शन में, मानो ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन क्या होगा, pxy होगा, ये क्या होगा, इक्वल टू pxy होगा। इट इज क्लियर? किसी भी डायरेक्शन में प्रेशर विल नॉट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन। इसलिए हम लोग क्या बोले थे कि प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी भी है। इट इज ओके? किसी को कोई डाउट है? यस और नो? तो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग्स दैट अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ द प्रेशर एट ए पॉइंट इन ए सिस्टम is same in all the direction. It will not depend on the direction. कब हम लोग माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ऑब्जर्व करेंगे, किसको, जब किसी पॉइंट के प्रेशर को एब्जॉर्ब करेंगे। इसलिए जो प्रेशर होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोट्रोपिक बोलते हैं। इट इज क्लियर? किसी कोई डाउट है? हाँ, आज हम लोग क्या पढ़े, सबसे पहले पढ़े प्रेशर के बारे में, प्रेशर का यूनिट्स क्या होता है, जहां पे हम लोग प्रेशर की यूनिट को पास्कल देखे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर देखे, बार देखे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या पढ़े कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, गेज प्रेशर क्या होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है। एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, जो जीरो प्रेशर लाइन के रिस्पेक्ट में प्रेशर को मेजर किया जाए उसको हम लोग एब्सोल्यूट प्रेशर बोलते हैं। गेज प्रेशर क्या होता है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिस्पेक्ट में जिस प्रेशर को मेजर किया जाए उसको हम लोग गेज प्रेशर बोलते हैं।
उसके बाद हम लोग पढ़ा किसके बारे में, आइसोट्रॉपिक नेचर ऑफ प्रेशर के बारे में पढ़ा, जहां पे हम लोग पढ़े पास्कल लॉ को। और पास्कल लॉ क्या स्टेट करता है कि pressure at a point in a fluid system is same in all direction। इसलिए मैंने क्या बोला कि मानो ये पॉइंट ए है, पॉइंट ए पे जो प्रेशर है x डायरेक्शन में px है, y डायरेक्शन में py है और z डायरेक्शन में pz है। इस तीनों प्रेशर का जो मैग्नीट्यूड होगा एट पॉइंट ए वो ऑलवेज क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, आज के लेक्चर में किसी कोई डाउट है, यस और नो? सर यस बोलो। बोलो यार, नो सर। किसी कोई डाउट है तो बोलो। किसी कोई डाउट नहीं है? हाँ, अब देखो मैं इतना बोल रहा हूँ बेटा पूछने के लिए, आप लोग पूछ ही नहीं रहे हो। हाँ जी, कमलदीप रावत, यू हैव एनी डाउट? अहमद खान, रेखा, कुणाल, गुंजन मिश्रा, अनंत, इमरान खान, सूरज, नितिन, कुणाल राज, अहमद खान, यूसुफ, यादव जी, किसी कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं डाउट है तो यस। किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, नहीं है? Shall I close the class? Yes or no? Please tell me. Yes. Okay, पांडे जी, अनूप सिंह, देखो बहुत का मैं नाम ले नहीं पाता हूँ, ठीक है? इसका मतलब आप लोग पूछा करो, ठीक है? अगर आपको कोई डाउट होता है आप जरूर पूछा करो। इज दिस क्लियर? एक बार यस बोलो यार। शुभम, रोशनी, ओके। आप लोग क्या करो, एक बार जाके बुक में देखो उसमें क्या दिया हुआ है, उसको पढ़ो, ठीक है? फिर क्लास को अटेंड करो, फिर मजा आएगा पढ़ने में। इज दिस क्लियर? चैप्टर चल रहा है फ्लूइड प्रॉपर्टी, इसको एक बार घर पे जाके पढ़ो, उसमें क्या दिया हुआ है, ठीक है? कल मैं इससे रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है? ओके, बाय एवरीवन, बाय।